भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज पुण्यतिथि है। दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को बीजेपी समर्पण दिवस के रूप में मना रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के समर्पण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे बीजेपी सांसदों को करेंगे संबोधित। भोपाल में सुबह 9:30 बजे प्रदेश कार्यालय और लालघाटी स्थित पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर बीजेपी नेता माल्यार्पण अर्पित कर श्रद्धांजलि देंगे। बीजेपी आज आजीवन सहयोग निधि के संग्रहण का भी अभियान चलाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए नए कृषि सुधारों पर खुलकर बात रखी। पीएम ने कृषि कानूनों का विरोध करने को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं, लेकिन जब आंदोलनजीवी पवित्र आंदोलन को अपने लाभ के लिए निकलते हैं तो आंदोलन की पवित्रता नष्ट करते हैं। देश को आंदोलनकारियों और आंदोलनजीवियों के बीच फर्क करना बहुत जरूरी है। लोकसभा में कांग्रेस के हंगामे पर भी प्रधानमंत्री ने हमला बोला। पीएम ने हंगामे को सोची समझी रणनीति बताते हुए कहा, आए इसलिए हो हल्ला किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जलाभिषेकम कार्यक्रम में जल संरचनाओं का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। रक्षा मंत्री 2073 करोड़ की लागत से निर्मित 57,653 जल संरचनाओं का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। जलाभिषेकम के वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जल संरचना स्थल पर मौजूद ग्रामीणों से संवाद भी करेंगे। मध्य प्रदेश में किसानों को साधने के लिए अब सियासी पोस्टर वॉर शुरू होने जा रहा है। कांग्रेस की किसान विंग सोशल मीडिया के दौर में पैम्पलेट्स और पोस्टर के जरिए किसानों तक पहुंच बनाने की रणनीति बना रही है। कांग्रेस का मानना है कि आज भी सोशल मीडिया तक ज्यादातर किसानों की पहुंच नहीं है। ऐसे में पोस्टर और पैम्पलेट के जरिए बीजेपी का किसान विरोधी चेहरा किसानों तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस के पोस्टरों में जहां कांग्रेस की किसान हितैषी योजनाओं का बखान होगा, तो वहीं बीजेपी सरकार की खामियां गिनाई जाएंगी। वहीं कांग्रेस के पोस्टर पैम्पलेट के जवाब में बीजेपी होर्डिंग लगवाने की तैयारी कर रही है। सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर के ट्वीट की जांच को लेकर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। कहा, उद्धव ठाकरे सोनिया गांधी की गोद में बैठे हैं और सरकार बचाने के लिए भारत रत्नों का अपमान कर रहे हैं। विश्वास सारंग ने कहा, अगर महाराष्ट्र सरकार भारत रत्नों के ट्वीट की जांच कराती है तो बाला साहब ठाकरे की आत्मा बहुत दुखी होगी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनका बेटा कांग्रेस और देशद्रोहियों का साथ देगा। हमेशा अपने हितों और अपनी मांगे मनवाने के लिए हड़ताल करने वाले हमीदिया अस्पताल की जूनियर डॉक्टर मरीजों की भलाई के लिए हड़ताल कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों की माने तो 3 महीने से हमीदिया में जरूरी दवाएं और छोटी छोटी जांचें भी नहीं हो रही हैं। ऐसे में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमीदिया और सुल्तानिया अस्पताल में करीब 400 जूनियर डॉक्टर्स काम करते हैं। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जूनियर डॉक्टरों की मांग है, कोरोना से पीड़ित जूनियर डॉक्टरों को रेमडेसिविर इंजेक्शन के भुगतान का पैसा वापस दिया जाए। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में मोदी जिंदाबाद का नारा लगाना एक युवक को भारी पड़ गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवक की जमकर पिटाई की। कांग्रेस कार्यकर्ता उस पर टूट पड़े और एक के बाद एक कई प्रहार किए। कांकेर जिले में कानून की धज्जियां उड़ाने का यह काम पुलिस वालों की आंखों के सामने होता रहा, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय पुलिस वाले तमाशबीन बने देखते रहे। युवक पिटता रहा, खाकी देखती रही। कांकेर में मोदी जिंदाबाद बोलने पर युवक की पिटाई को नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस की बौखलाहट करार दिया। कहा, केंद्रीय कृषि कानून और प्रधानमंत्री का देश भर में समर्थन है, जिसकी वजह से कांग्रेस नेता बौखलाए हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा, जिस तरह पुलिस की मौजूदगी में युवक की पिटाई हुई है, उससे पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा, जरूरत पड़ी तो वो मामले में राज्यपाल से मिलेंगे। कांकेर में मोदी जिंदाबाद बोलने पर युवक की पिटाई में कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है। कांग्रेस का कहना है, वीडियो की जांच करवाई जाएगी। वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि होने के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कोरिया में रेत के अवैध उत्खनन के खिलाफ स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया। सीतामढ़ी में 5 दिनों से ग्रामीण धरने पर अड़े हैं। ग्रामीण पर्यटन बचाओ के नारे के साथ सीतामढ़ी मुख्य मार्ग पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है, मवई नदी पर लगातार हो रहे अवैध खनन के कारण जलस्तर तेजी से घट रहा है, जिस कारण कुएं, बोर और हैंडपंप में पानी कम हो रहा है। वहीं ग्रामीणों को समझाइश देने पहुंची प्रशासन की टीम को भी ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा।
छत्तीसगढ़ पुलिस प्रदेश भर में नशा मुक्ति अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। डीजीपी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में शराब के आदी पुलिसकर्मी और अधिकारियों की लिस्ट बनाई जा रही है। इसके लिए पुलिस उप महानिरीक्षक ने सभी जिलों से शराब की लत के शिकार पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की लिस्ट मंगवाई है। छत्तीसगढ़ में शराब की लती सभी पुलिसकर्मियों के लिए पुलिस विभाग विशेष अभियान चलाएगा ताकि नशे की लत से छुटकारा दिलवाया जा सके। दरअसल पुलिसकर्मियों में लगातार बढ़ती शराब की लत को देखते हुए डीजीपी ने सख्त रुख अख्तियार किया है। दंतेवाड़ा में पुलिस के लोन वर्राटू अभियान के तहत 13 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिनमें से 3 नक्सलियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम है। इस दौरान पुलिस लाइन कार्यालय में एसपी और सीआरपीएफ अधिकारियों की मौजूदगी में भूमकाल दिवस भी मनाया गया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने जवानों के साथ पारंपरिक नृत्य भी किया। नक्सलियों और जवानों को थिरकते देख एसपी अभिषेक पल्लव भी खुद को रोक नहीं पाए और हाथों में फरसा लेकर नक्सलियों के साथ ताल से ताल मिलाया। दंतेवाड़ा जिले में पुलिस के लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक कुल 310 माओवादी सरेंडर कर चुके हैं, जिनमें 77 इनामी नक्सली भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके बस्तर दौरे पर। इस दौरान उन्होंने भूमकाल दिवस के आयोजन में हिस्सा लिया और वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बताया, राज्य में आदिवासियों के हितों का संरक्षण उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। धर्मांतरण के मुद्दे पर बोलते हुए राज्यपाल अनुसुईया ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को बरगलाकर और प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण और फिर उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। इस मुद्दे पर आदिवासी समाज को गंभीर और एकजुट होना होगा। धर्मांतरण के मुद्दे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री को राज्यपाल अनुसुईया ने पत्र लिखा। वहीं इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित बोध घाट परियोजना को लेकर राज्यपाल ने कहा, आदिवासी समाज ने अब तक उनके सामने कोई बात नहीं रखी है। जरूरत पड़ी इस मामले पर वो ध्यान देंगी। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों की सुविधाओं के मद्देनजर रेलवे ने 12 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। ये ट्रेनें 12 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में सभी सरकारी निर्माण कार्य बंद हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने 22 फरवरी से काम बंद करने की चेतावनी दी है। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा है। नारायणपुर में आईटीबीपी के जवान ने फांसी लगा ली। आईटीबीपी की 29वीं बटालियन का यह जवान फरसा गांव के कैंप में पोस्टेड था। जवान ने कैंप की टॉयलेट में गमछे से फांसी लगाकर अपनी जान दी। जवान का नाम भूपेश सिंह था और वो यूपी के अलीगढ़ का रहने वाला था। रेत के अवैध परिवहन को रोकने के लिए धमतरी जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत दूसरे राज्यों में रेत भेजना ट्रेडिंग के दायरे में आएगा और इसके लिए जीएसटी सहित दूसरे नियमों का पूरा करना होगा। इसके साथ ही रेत के भंडारण का लाइसेंस भी लेना होगा। वहीं अब रेत की ट्रेडिंग सीधे खदान में नहीं की जाएगी। धमतरी में सख्त कार्रवाई के बाद भी रेत का अवैध परिवहन नहीं रुक रहा है। पिछले दिनों कुछ राइस मिलों से भी अवैध रेत भंडारण और दूसरे जिलों में भेजने के मामले सामने आ चुके हैं। प्रशासन ने कार्रवाई भी की थी। ऐसे में अब नई गाइडलाइन जारी की गई है। मध्य प्रदेश में इस बार नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस आवेदन के जरिए पार्षद बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए पार्षद बनने की इच्छा रखने वाले कार्यकर्ताओं से बायोडाटा लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के आबकारी मंत्री जगदीश देवड़ा के मुताबिक आबकारी नीति पर मंथन चल रहा है। फैसला होते ही आबकारी नीति जारी की जाएगी। नगरीय निकाय चुनाव के लिए भोपाल सीट प्रभारी लखन घनघोरिया ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्षद पद के इच्छुक कुछ कार्यकर्ताओं के आवेदन लिए। 1 अप्रैल से मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपना कैश काउंटर बंद करने जा रही है, जिसके बाद बिजली उपभोक्ता बिजली के बिल ऑनलाइन ही जमा कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ चयनित जगहों पर ही चयनित एजेंसियों को ऑनलाइन भुगतान के लिए अधिग्रहित किया गया है। इसके अलावा कंपनी द्वारा दूसरे विकल्प उपलब्ध कराने पर भी विचार कर रही है। वहीं कंपनी ने साफ कर दिया है, फरवरी और मार्च महीने में मीटर रीडर को बिजली भुगतान न किया जाए। कंपनी ने ऑनलाइन भुगतान के फायदे भी गिनाए, जिसके तहत ऑनलाइन भुगतान करने पर 5 से 20 रुपए तक की छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं को बिल भुगतान की तुरंत जानकारी मिलेगी। उपभोक्ताओं के समय की बचत होगी। गरियाबंद में महिला और नवजात की मौत की घटना सामने आने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में जिला प्रशासन कुलाड़ी गांव पीड़ित के घर पहुंचा और परिवार को 50,000 की आर्थिक मदद दी। पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी की चौथी चरण की परिवर्तन यात्रा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कूच बिहार से परिवर्तन यात्रा की करेंगे शुरुआत। ठाकुरबाड़ी मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का ममता बनर्जी पर हमला। बोले, राज्य में डर लगता है, डर और लोकतंत्र एक साथ जिंदा नहीं रह सकते।
लाल किला हिंसा के आरोपी इकबाल सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा 26 जनवरी की हिंसा सुनियोजित थी। हिंसा के लिए स्पेशल ट्रैक्टर और खास रस्सी लेकर आए थे उपद्रवी। उत्तराखंड त्रासदी में मरने वालों की संख्या 34 हुई। त्रासदी के बाद अभी भी 172 लोग लापता। सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल। भारत से कोरोना वैक्सीन पहुंचने पर डोमिनिकन गणराज्य के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्कैरेट हुए भावुक। पीएम मोदी और भारत के लोगों की तारीफ की। 72,000 की आबादी वाले देश को भारत से मिली वैक्सीन की 35,000 डोज। किसान नेताओं ने आंदोलन को तेज करने की धमकी दी। कहा 18 फरवरी को देश भर में करेंगे रेल रोको कार्यक्रम। 12 फरवरी को राजस्थान में टोल प्लाजा करेंगे फ्री। चीन का दावा, एलएसी पर पीछे हट रही है भारत और चीन की सेनाएं। चीन के दावे के बीच राज्यसभा में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देंगे जानकारी। दोनों देशों की वार्ता और एलएसी के हालात पर देंगे बयान। भारत में चीनी ऐप्स की हिस्सेदारी घटी। इंस्टॉलेशन के मामले में देसी ऐप्स का वर्चस्व बढ़ा। एलआईसी ने शेयर मार्केट से कमाया 35,000 करोड़ रुपए। 2021 में 5 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश का अनुमान। कॉपर की कीमत रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंची। पंखे, कूलर, एसी जैसे बिजली के सभी सामानों की बढ़ सकती है कीमत। 2 सस्ते स्मार्टफोन नोकिया 5.4 और 3.4 लॉन्च। 512 GB तक बढ़ा सकेंगे इसका इंटरनल स्टोरेज। फोन पे लगातार दूसरे महीने गूगल पे से आगे रहा। व्हाट्सएप टॉप 20 से बाहर। 2.5 लाख ट्रांजैक्शन कम हुए। 2020 की आखिरी तिमाही में ऑनलाइन ऑर्डर की संख्या 36% बढ़ी, लेकिन कमाई में आई 5% की कमी। कोविड-19 स्कीम लोन में एचडीएफसी ने मारी बाजी। पीएनबी, आईसीआईसीआई और एसबीआई रहे पीछे। कोक, पेप्सी और बिस्लेरी पर 72 करोड़ की पेनल्टी। प्लास्टिक कचरे की जानकारी न देने पर जुर्माना। 2-3 महीने तक सब्जियों पर खर्च करने होंगे कम पैसे। जनवरी में भी महंगाई दर कम होकर 4.5% रहने की उम्मीद। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कोहली 3 साल बाद 5वें नंबर पर फिसले। शुभमन 7 पायदान की छलांग के साथ 40वें नंबर पर पहुंचे। चेन्नई में होने वाले दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में एक बदलाव होना तय। दूसरे टेस्ट के लिए अक्षर नेट पर लौटे। भारत ने पहली हार के बाद 5 बार सीरीज अपने नाम की। 49 साल पहले इंग्लिश टीम से भी इसी तरह छीनी थी सीरीज। ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच मेन सिंगल्स के तीसरे राउंड में पहुंचे। जोकोविच ने 3.5 घंटे में फ्रांसिस टियाफो को हराया। भूकंप के जोरदार झटकों से कांपे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत कई देश। सुनामी की चेतावनी जारी। यूरोप के कई देशों में बर्फीले तूफान का कहर। नीदरलैंड में कोड रेड इमरजेंसी लगाया गया। नेपाल में संसद भंग करने के विरोध में विपक्ष की रैली। प्रधानमंत्री केपी ओली से इस्तीफे की मांग। अमेरिका ने भारत को बताया सबसे अहम सहयोगी। भारत के ग्लोबल पावर के तौर पर उभरने का स्वागत। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग में 6 रिपब्लिकन सीनेटर्स भी बाइडेन की पार्टी के साथ। इसके बावजूद ट्रंप पर आरोप साबित होना बेहद मुश्किल। म्यांमार में सेना के खिलाफ प्रदर्शन जारी। प्रदर्शनकारियों पर रबर बुलेट और टीयर गैस का इस्तेमाल। कर्मचारियों ने ऑफिस जाना छोड़ा। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का आदेश। 100 साल पुराना मंदिर फिर से बनाया जाए। पिछले साल भीड़ ने तोड़ दिया था। चीन में नहीं बढ़ रही आबादी। 2020 में 15% बच्चे कम जन्मे। ये 1949 के बाद सबसे कम दर। कोरोना के डर से परिवार और सिमट गए। टाइगर श्रॉफ की गणपत में हुई कृति सनन की एंट्री। अगले साल रिलीज होगी फिल्म गणपत। प्रियंका चोपड़ा ने आंटी के डर से बॉयफ्रेंड को अलमारी में किया था बंद। पकड़े जाने पर मां से हुई थी शिकायत। आलिया भट्ट की मालदीव वेकेशन की नई तस्वीर दोस्त ने की शेयर। इंटरनेट पर मचा तहलका। कैटरीना कैफ के ताजा फोटोशूट ने उड़ा दिया लोगों का चैन। लाल सुर्ख लहंगे में दिखा अनदेखा अंदाज।